हेलो, सभी को नमस्कार। यस, मैं एक बार फिर आपके सामने प्लेइंग विद नंबर्स का पार्ट 2 लेकर हूँ। हमने पार्ट 1 में मल्टीपल्स, फैक्टर्स और तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में आगे अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्राइम नंबर्स के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा वीडियो 1.5 मिनट का बनाया था। सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। सभी नंबर्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर उनके मल्टीपल्स कैसे बताते हैं, एंड अब हम इस वीडियो में जो बहुत छोटा होने वाला है, बहुत जल्दी ये डिस्कस करने वाले हैं रियली हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर। ओके, सो एक बात सबसे पहले ध्यान रखनी है कि वन इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। ये वन है ना, जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो पहले प्राइम समझते हैं, फिर कंपोजिट, और इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि वन प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ओके, स्टार्ट नाउ। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि जब सबसे पहले मैंने एक ये टेबल आपके सामने रखी है कि प्राइम और वन, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर हमने लिया है वन, तो वन का जब फैक्टर निकाला तो वन ही आया, और नंबर ऑफ फैक्टर काउंट किए तो ओनली वन आए। जैसे हमने टू को फैक्टराइज किया तो टू के टू फैक्टर्स आए, वन एंड टू, सो देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, करेक्ट। थ्री को हमने जब फैक्टराइज किया तो उसके भी दो फैक्टर आए, वन एंड थ्री, तो इसके भी दो फैक्टर आ गए, नो प्रॉब्लम। फोर को जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास एक फैक्टर वन आया, एक टू आया, एक फोर आया, तो टोटल मिला के फोर के फैक्टर्स मिले हमको थ्री। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो भी फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वन से थ्री तक, किसी का एक ही फैक्टर है या किसी के टू फैक्टर्स हैं, लेकिन फोर एक ऐसा नंबर आया जिसके मोर देन टू फैक्टर्स आ गए। यानी कितने फैक्टर आए इसके? थ्री। चलो अब डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि द नंबर वन हैज ओनली वन फैक्टर इटसेल्फ। वन का केवल वन ही फैक्टर होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। गॉड इज वन, सबका मालिक एक। ओके, सो नंबर वन ऐसा है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है और वो खुद इटसेल्फ वन है। सेकेंड पॉइंट है कि द नंबर्स अदर देन वन, देखिए पहले से ही राइडर लगा दिया, ऐसे नंबर वो डिस्कस करने जा रहा है अदर देन वन, उसमें वन शामिल नहीं होगा। whose only factors are one and the number itself are called prime number। मैंने उस वीडियो में भी यही बताया था कि ऐसे नंबर जिसका एक फैक्टर क्या हो, वन हो, और itself वो नंबर खुद हो। लेकिन ये बात वन पे लागू नहीं होती है, याद रखना, क्योंकि वन का केवल वन ही फैक्टर होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जहाँ पर मैंने ये फाइंड आउट किए कि वन का केवल वन फैक्टर है, तो ये तो प्राइम नंबर के लिए बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में उसने पहले ही बोल दिया अदर देन वन। लेकिन जैसे ही टू पर आए तो ये प्राइम है, क्योंकि इसका एक फैक्टर वन है और एक इटसेल्फ वो खुद है टू। थ्री भी प्राइम है और वो इटसेल्फ थ्री, क्योंकि इसके भी फैक्टर आए टू, एक वन और एक इटसेल्फ, नो प्रॉब्लम। तो प्राइम नंबर में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका एक फैक्टर वन होता है और एक फैक्टर वो खुद नंबर होता है। प्राइमरी में मैडम कैसे बता देती थी एक लाइन में, हे बच्चों प्राइम नंबर वही होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। अब जैसे टू का कहा उन्होंने, तो टू बन जा टू, याद रखना, टू का एक ही फैक्टर हुआ वन और दूसरा हुआ टू, थ्री बन जा। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन जैसे ही हम फोर पे पहुंचे तो फोर के टू फैक्टर नहीं थे, थ्री फैक्टर मिले हमको, एक वन मिला, एक टू मिला, एक फोर मिला, तो फोर हमारा प्राइम नहीं है। देखिए वन और फाइव हमारा प्राइम है, वन और सेवन हमारा प्राइम है। ये डायरेक्ट जंप मार के 1 एंड 11 ये हमारा प्राइम है। तो हमारे पास ये 2 और 3 प्राइम मिले इस लिस्ट में, एक 5 मिला, एक 7 मिला, एक 11 मिला। क्यों मिला भाई 11? इसलिए मिला क्योंकि 11 इटसेल्फ और 1 ही इसके टू फैक्टर्स, करेक्ट। फिर से रिवाइज हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला पॉइंट कहता है सी, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट। सिंपल, एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हों। चलो इसी लिस्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला हमको कौन मिला?
मैं ज़रा इसको और ध्यान से दिखाता हूँ आपको। क्या ले लेता हूँ मैं आपके लिए, हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो देखिए, मोर देन 2 फैक्टर्स 4 के पास मिल गए। 4 हमारा कौन सा हो गया, कंपोजिट हो गया। 4 के बाद 6 मिल गया, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, कंपोजिट हो गया ना। इसके बाद 8 के पास पहुंचे तो 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए, ये भी हमारा कंपोजिट हो गया। 9 के पास गए, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए, एक 1 एक 3 एक 9, ये भी कंपोजिट हो गया। 10 के पास भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अरे सर्च क्या कर रहे हैं कंपोजिट के लिए, ये सर्च कर रहे हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कंपोजिट है, नो प्रॉब्लम। और इस लिस्ट में बस एक लास्ट बचा है 12, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी जो मैंने अभी अभी हाईलाइट्स किए हैं, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सो माय क्वेश्चन इज, प्लीज टेल मी फर्स्ट कंपोजिट नंबर। अरे 4, सिंपल आंसर, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखिए 4 हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके ही मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सो अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। बेचारा 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इरेटोस्थेनेस मेथड आता है प्राइम नंबर को फाइंड करने का। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बहुत पुराने ज़माने में बड़ा एक छोटा सा और सुंदर सा चार्ट बनाया था। ये इसमें इन्होंने बहुत अच्छे रूल्स बना दिए। 3 रूल्स हैं खाली इनके मैं आपको बता देता हूँ। तीनों रूल्स में सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज़ नॉट ए प्राइम नॉट ए कंपोजिट। फिर इसके बाद जैसे ही हमने क्रॉस आउट किया किसको, 1 को, तो देखिए उसने क्या किया, यहाँ क्रॉस आउट कर दिया। ये देखिए, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इन सर्कल 2 क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2। ये देखिए हमने इन सर्कल किया किसको, 2 को, और 2 के मल्टीपल जितने भी आएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्रॉस आउट करते जाइए, क्रॉस आउट करते जाइए। ऐसे ही 2 के जितने मल्टीपल्स आए सबको क्रॉस आउट कर दीजिए। थर्ड रूल देख लीजिए जरा क्या है। थर्ड रूल हमारा ये है, अदर देन 2 इटसेल्फ, ये क्लियर हो गया। यू विल फाइंड दैट द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर इज 3। अच्छा 2 तो क्रॉस हो गया, अब अनक्रॉस नंबर इन सर्कल हो गया, 2 3 को भी इन सर्कल कर दीजिए, और 3 के जो मल्टीपल है उनको भी क्रॉस कर दीजिए। ये तो पहले से क्रॉस था, 3 3 जा 9 क्रॉस हो गया। ये 12 पहले 3 4 जा 12 हो गया, और 2 के मल्टीपल में भी आता है। तो इस तरह एंड सो ऑन आप क्रॉस करते चले जाइए। अब अगला लास्ट रूल है उसका कि द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर इज 5 इन सर्कल 5, क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 अदर देन 5 इटसेल्फ। हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, इन सर्कल इसको किया और इसके 5 के मल्टीपल्स को क्रॉस करते जाएंगे तो बहुत से क्रॉस मिल भी जाएंगे। 10 ऑलरेडी क्रॉस था, ठीक है ना। 15 देखिए क्रॉस हो गया, आगे चल के 20 हो गया, 18 3 की टेबल में 2 की टेबल में भी क्रॉस होगा। तो इस तरह से तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद उसका कंक्लूजन देखिए। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर इनसर्कल्ड और क्रॉस आउट। कर दिया आपने, या तो आपने इनसर्कल किया है या क्रॉस किया है। ऑल द इनसर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। चलो ढूंढते हैं। इन सर्कल 2 आपका प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया, 7 प्राइम हो गया, पूरा 1 से 100 तक आप पहुंचोगे तो बिफोर 100 लास्ट प्राइम नंबर कौन सा मिलेगा, 97। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया है कि आप 10 to 100 के बिटवीन ऐसे नंबर्स बताइए जो प्राइम हो लेकिन उन नंबर्स का डिजिट भी रिवर्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 13 और डिजिट रिवर्स किया तो बन गया 31। ऐसे आपको पेयर बनाने थे तो आपने कर भी लिया होगा वो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। बट जो इरेटोस्थेनेस जी का मेथड है ये क्या फाइंड करने का, प्राइम नंबर फाइंड करने का, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। सो इसमें दिस मेथड इज कॉल्ड द सीब ऑफ इरेटोस्थेनेस। क्यों सीब कहा जाता है? सीब का मतलब जानते हो? अरे छलनी, चलनी, छान छान के फिल्टर कर करके एक नंबर को किसी को इंसर्कल किया, किसी को क्रॉस किया। बात समझ गए ना? इसीलिए सीब ऑफ इरेटोस्थेनेस कहा जाता है इसको। सो वेरी नाइस। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑल्सो। व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 into 3 देन ऐड +1 इट इज 7, और 7 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर।
सो 1 हैज़ बीन एडेड टू ए मल्टीपल ऑफ 2, कितने भी 2 के मल्टीपल करते जाइए। जैसे मैं अगला लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 के बाद 4 आ गया, 4 2 जा 8, 8 में क्या करेंगे प्लस 1, और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 9 इज नॉट प्राइम। अंडरस्टैंड, करेक्ट। ऐसे ही एक और मल्टीपल करके देखता हूँ मैं, 2 इंटू 5, 5 देन प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। यस, 11 is prime number, correct। can you find some more numbers of this type? मैंने एक तो फाइंड करके बता दिया, 11 हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही 2 के मल्टीपल करते जाइए और प्लस 1 करके देखिए कौन सा नंबर आपको प्राइम नंबर मिलता है। दैट्स राइट, लेट्स गो फॉरवर्ड। इवन एंड ऑड नंबर, ये तो बहुत सिंपल है, सभी बच्चे 4th 5th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से ऐड आपको बता देता हूँ कि जितने भी नंबर्स आपको अभी दे रहा हूँ, डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस नंबर? 2 4 6 8 10, ये देखिए 12 14, है ना। एंड फाइंड दैट ईच ऑफ देम इज ए मल्टीपल ऑफ 2, सभी के सभी जो हैं वो किसके मल्टीपल हैं? 2 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब ईच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या बन गई बताओ? द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, एक बात उल्टा करके बोलो, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अब इसका उल्टा बोलो, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर। बात समझ में आई ना? सो द रेस्ट ऑफ नंबर्स, अब कौन बचा 2 के पहले? 1 3, भाई वो तो चले गए इवन में, तो इनके बीच बीच में कौन सा बचता गया? 1 3 5 7 9, गारंटी कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, एंड एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना भी ख्याल रखें, लेकिन उनका ख्याल जरूर रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। गॉड ब्लेस यू।